हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रंजित सर शॉर्ट ट्रिक्स। तो बच्चों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में टेंस पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टेंस का पार्ट 5, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान क्या होते हैं, साथ ही साथ बनाने के नियम क्या होते हैं और सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो बच्चों जानेंगे कि जिन वाक्यों के, और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी कॉपी में इसको ज़रूर राइट डाउन करें, यानी कि जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्दों के साथ साथ समय भी दिया रहता है। समय भी दिया रहता है। उन वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने पढ़ा था कि कार्य का जारी होना पाया जाता है। मीन्स व्हाट, कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द मिलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि सेम कंडीशन अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन किया हूँ, क्या कि साथ साथ समय भी दिया रहता है, यानी कि काम के शुरू होने का जो समय होता है इसमें आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रहता है। तो बच्चों, ये डिफरेंस होता है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बच्चों, आप इसमें पढ़ोगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ाए थे तो उसमें ज़रूर बताए हुए हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। अगर ना हो तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, क्या रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप पहचान लिख लिए, ठीक है। अब इसमें बनाने के नियम आते हैं। क्या बनाने के नियम क्या होंगे बच्चों? तो बनाने के नियम में आप जानेंगे कि सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है, यानी कि सब्जेक्ट जिस प्लेस पे रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों? सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। एंड द नेक्स्ट विल बी बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING plus other word. Means in other word you will find what? You will find time, place, okay, plus since or for plus time. Dear, it's very important for you
that you have to know where we have to use since और for. ओके, कहाँ पे since का प्रयोग करना है, कहाँ पे for का प्रयोग करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए. तो अगर मैं since का प्रयोग बता दूँ, since का प्रयोग, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि since का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम. मीन्स अगर मैं कहूँ जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जनवरी, since 2010, since morning. ओके, ऊपर चलते हैं बच्चों. आई थिंक आप लोगों ने इसको राइट कर लिया होगा, तो मैं इरेज करता हूँ इस पहचान वाले हिस्से को, और हम लोग और आगे जानेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं. ये मैंने बता दिया सिंस का प्रयोग कि जनवरी, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट etc. इसको समझ लेंगे आप. जैसे कि मैं कहूँ कि राम सोमवार से पढ़ रहा है, सॉरी ये तो हो गया है, आप इसको एज ही कर दे तो बेहतर होगा. राम सोमवार से पढ़ रहा है, यानी कि सिंस मंडे, क्योंकि समय क्या हो गया यहाँ पे निश्चित हो गया बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है. सिंस जनवरी, राम जनवरी से पढ़ रहा है. अच्छा मंडे, कई बच्चे सोचेंगे कि सर मंडे ही केवल, नहीं बच्चों, वीक्स में जितने भी डेज होते हैं सब आप यूज़ कर सकते हो. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी है, ठीक है ना. आप यहाँ पे सिंस जनवरी है तो ये ज़रूरी नहीं कि जनवरी केवल, मंथ में जितने ईयर के जितने भी मंथ हैं, मीन्स व्हाट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, सिंस 2010, 2011, 12, 1995 etc. Okay, since morning, since evening, since noon, since afternoon, since midnight, you can say here since midnight. Okay, तो आप इन सभी जो वर्ड आप देख रहे हो उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे. अब आता है फॉर का प्रयोग. तो फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है. अनिश्चित समय के लिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अनिश्चित समय मैं बोला तो कुछ चीज़ें आपको मैटर करेंगी. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा फॉर 2 days, फॉर 2 days. अच्छा बच्चों इसमें सिंस वाले में एक और आप एड ऑन कर लीजिएगा, सिंस 2 o'clock, मीन्स 2 बजे हैं, ठीक है ना, 2 बजे से. तो 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock etc. जो भी आते हैं, है ना, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. आप यहाँ पे देखोगे फॉर 2 days, फॉर सम डेज, फॉर many years, for 2 years etc. जो भी आते हैं आप इसमें पीरियड ऑफ टाइम में रखोगे. कह रहा है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि राम 2 घंटों से पढ़ रहा है और
राम 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें ज़्यादा आपको निश्चित समय कौन सा लगेगा? तो इनफैक्ट आप ज़रूर कहोगे कि सर 2 बजे से, क्योंकि टाइम क्या है, निश्चित है, काम शुरू होने का समय निश्चित है। लेकिन यहाँ पे काम शुरू होने का समय निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित समय के लिए। यानी कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आज फॉर्मूला भी लिखवाया हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING अदर वर्ड और सिंस फॉर से पहले सिंस फॉर के बाद टाइम का प्रयोग। तो आइए हम एक सेंटेंस देखते हैं। मैं अगर लिखूं एग्जाम्पल में कि हिंदी वर्ड आपको अगर मिले, मोहन सुबह से पढ़ रहा है, मोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सुबह से काम शुरू है और समय भी दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं तो है ही, साथ में आपको ये भी बता रहा है कि काम शुरू होने का पॉइंट क्या है, मतलब कब से समय, किस समय से काम स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव टू यूज़ हियर व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन के साथ आप हैज़ लगाओगे, मोहन हैज़ बिन रीडिंग, मोहन हैज़ बिन रीडिंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। वैसे ही सेम आप एक सेंटेंस और देख सकते हो कि राधा 4 घंटों से लिख रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखोगे, राधा का लिखना क्या बता रहा है कि समय उसका निश्चित नहीं है, 4 घंटों से लिख रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि राधा कितने बजे से लिख रही है। बच्चों इसको आप उतारते रहोगे, एक कॉपी बना लोगे और उसमें आप राइट करते रहोगे। राधा हैज़ बिन राइटिंग फॉर 4 आवर्स। तो बच्चों आप देख रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस का, आपको मैंने बताया कि पहचान क्या होता है। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या आपके शब्दों के जो भी वर्ड हैं उनके सीक्वेंस क्या बनते हैं। उसके बाद आप पढ़ें कि सिंस और फॉर का प्रयोग क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद से आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ऑलरेडी वही है, फॉर्मूला तो सेम होगा जो भी पिछले सेंटेंस में आपने पढ़ा है, सेंटेंस या फिर जो भी टेंस पढ़े हैं उसी तरह का यहाँ पे भी सीक्वेंस बनेगा। यानी कि निगेटिव सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो तो निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा बच्चों कि सब्जेक्ट का पहले हम उपयोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके डियर, आप ये सीक्वेंस देखोगे। हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिन का प्रयोग। एक एग्जांपल हम देख लेंगे कि किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। तो आप क्या जानोगे बच्चों, क्या लिखोगे, द फार्मर हैज़, सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लगाओगे, हैज़ नॉट बीन प्लोइंग, ओके डियर, प्लोइंग द फील्ड। समय दिया हुआ है कब से, तो दे रहा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो डियर एक चीज़ याद रखो आप, क्या कि कभी भी हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग करोगे। अच्छा एक रूल भी होता है बच्चों कि कभी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब देते हैं और हमें उसको नेगेटिव बनाना होता है, तो कभी भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब को मुख्य क्रिया मानते हैं,
मुख्य मेन वर्ब मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप इसके बाद भी एक हेल्पिंग वर्ब देता है, जैसे कि अगर आप आगे टेंस में पढ़ोगे तो विल हैव बीन यूज़ करना है, तो विल हैव बीन 3 देख रहे हो आप, तो आपको नॉट अगर लगाना होगा तो विल या शैल के बाद ही लगाओगे, और हैव बीन एट उसी तरह आप उतार लोगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें एज अ पिछली वीडियो में भी और पिछले टेंस में भी जो भी हम पढ़ चुके हैं उसमें हम बताया था कि इंट्रोगेटिव के 3 पार्ट्स होते हैं, मीन्स इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है को बोलते हैं एस और नो टाइप क्वेश्चन, उसमें उसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे प्लस MV1 प्लस ING, ओके। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे बिन लगा दो आप, फिर से देख लीजिए, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, बिकॉज ऑफ ये भी सेंटेंस का एक पार्ट ही होता है। फुल स्टॉप्स, कॉमाज, ओके, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जब हम पंक्चुएशन मार्क पढ़ाएंगे ना तो पंक्चुएशन मार्क में आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। तो ये याद रखिए कि इंट्रोगेटिव जो ये इंट्रोगेटिव सिंबल जो होता है ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। दूसरा पढ़ना है क्वेश्चन वर्ड एज अ सेम वे, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये आपका रहा इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल टाइप्स, ओके। द थर्ड टाइप्स इज व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला उसका बनाओगे तो हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, और इन सब के साथ क्या आते हैं, इनके संबंधित नाउन आते हैं, प्लस आप यूज़ करोगे हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके डियर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING, ओके। अच्छा बच्चों एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे बिन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, बिन जरूर लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या भी लगाओगे, बिन लगाओगे, MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे आप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, सॉरी सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, बच्चों लंबा नहीं है, ये एक सीक्वेंस बना हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लास्ट होता है बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों कि इंट्रोगेटिव वर्ड भी आएंगे, यानी कि प्रश्न का भी बोध होगा, और साथ ही साथ नकारात्मक वाक्यों यानी कि नकारात्मक शब्द का भी बोध होगा। तो ऐसे सेंटेंस में, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि क्या होगा, ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के
तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान जाना आपने, पहचान के बाद आपने ये जाना कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद आपने जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, जो भी वर्ड यूज़ होते हैं उनके क्या सीक्वेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं। फिर आपने ये जाना नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। फिर जाना आपने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कौन से कितने पार्ट होते हैं, आपने ये पढ़ा। फिर आपने ये पढ़ा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।